नमस्कार। मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को यूं तो अभी 1.5 साल बाकी है, लेकिन इस समय का जो दौर उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो यूपी की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और मानो ऐसा लग रहा है कि यूपी की सियासत में अब चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, खासकर 9 अक्टूबर के बाद। 9 अक्टूबर का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज हो गया है। ये कह लीजिए कि इस 9 अक्टूबर ने आने वाले विधानसभा चुनाव की जो रूपरेखा है वो तैयार कर दी है, वो भी बदलाव के साथ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 9 अक्टूबर को बसपा की जो रैली हुई है, जो महारैली हुई है, उससे सपा और कांग्रेस तो बुरी तरीके से घबराए हुए हैं ही, लेकिन साथ ही साथ भाजपा में भी भय का माहौल है। जी हां, यूपी की सियासत में इस रैली से क्या बदलाव हुआ, वो चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि 9 अक्टूबर को जो ऐतिहासिक रैली हुई लखनऊ के कांचीराम स्मारक में, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उस रैली में कई सारी चीजों पर बात की। मीडिया में, सोशल मीडिया में कांग्रेस और सपा की जो प्रतिक्रिया है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्राउंड पर स्थिति सपा और कांग्रेस के फेवर में नहीं है, यहां तक कि भाजपा के भी फेवर में नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से चीजों को एनालाइज किया और काफी लोगों से बात करने की कोशिश की तो बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आई। लेकिन उस रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कुछ बातें ऐसी कह दी जो कि इतिहास में दर्ज हो गई। पहली बात, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह कहा कि मैं सरकार बनाने के लिए जी जान लगा दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। बहन जी ने बड़ी संख्या में, लगभग लाखों लोगों के सामने ये वादा किया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये कोई आम सा राजनीतिक बयान नहीं था। इस बात को कहने की जो टोन थी, इस बात को कहने का जो तरीका था, वो अपने आप में बयां करता है कि इस बात का उन लोगों के लिए क्या महत्व है जो वहां पर ये चीजें सुन रहे थे। उसके अलावा बहन जी ने भाजपा को लेकर जो चीजें कही, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आई लव की राजनीति जो चल रही है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बसपा के कुछ लोगों ने आई लव बीएसपी, आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स भी लगाए थे। इसके अलावा बहन जी ने जो आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर भाजपा पर हमला बोला, जो कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा पर हमला बोला, बहन जी ने जो साधु संतों द्वारा जिस प्रकार की टिप्पणी लगातार की जा रही है दूसरे धर्मों पर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर उस पर हमला बोला, और साफ तौर पर भाजपा पर जो लोग कह रहे हैं हमला नहीं बोला, लगभग 10 से 12 बार भाजपा पर हमला बोला। और एक बात जो उन्होंने कही कि भाजपा ने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर फर्जी ईडी और सीबीआई के मुकदमों को दर्ज करके जो मेरे परिवार की छवि खराब करने की कोशिश की है, आपको वो भी नहीं भूलना है। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बहन जी ने भाजपा को कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने दलित समाज के सामने ये कहा कि भाजपा ने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ईडी और सीबीआई के जो झूठे मुकदमे लगाए और जो माहौल खराब करने की कोशिश की, मेरी जो छवि है वो खराब करने की कोशिश की, आप लोगों को उसको नहीं भूलना है। उन्होंने साफ तौर पर मुसलमानों की जो स्थिति है, जिस पर अखिलेश और कांग्रेस बात नहीं करते हैं, मुसलमानों के पिछड़ेपन की जो स्थिति है, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है जिस पर खासकर सपा और कांग्रेस बात नहीं करती हैं, उस पर भी खुलकर बात की। अब जाहिर सी बात है, जब मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स इस बारे में चर्चा कर रहे हैं
और ग्राउंड पर मेरी लोगों से बात हो रही है और मैं लगातार देख रहा हूं कि सपा और कांग्रेस किस तरीके से हमला कर रही है बसपा पर, और भाजपा भी दबे सुर तो हमला वो भी कर रही है। बहन जी ने अखिलेश यादव के पीडीए के सपने को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए जमीन पर हालात खराब हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लगातार बसपा पर हमला कर रही है और बसपा को भाजपा की बी टीम साबित करने की कोशिश कर रही है। कभी बसपा की रैली को लेकर फंडिंग की बात आज इंद्रजीत सरोज ने की कि भैया ये तो फंडिंग भाजपा की ओर से हुई थी। इसके अलावा जो लगातार हमने देखा कि सपा की ओर से लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भैया ये तो भीड़ जो है भाजपा के लोग लेकर आए थे, बहन जी ने भाजपा का आभार व्यक्त कर दिया। तो बहन जी ने जो मैसेज अपने लोगों को दिया और देकर भेजा, और वो मैसेज अपने गांव में बताएंगे और लोगों तक पहुंचा कि बहन जी संविधान पर बोली, बहन जी आरक्षण पर बोली, बहन जी ने आई लव की राजनीति पर बोला जो कि मुसलमानों के साथ और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर बोला, उन्होंने साधु संतों द्वारा की गई टीका टिप्पणी पर बोला, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में तत्कालीन जो बुलडोजर व्यवस्था है और जिस तरीके से मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है उस पर बोला। वो चीजें लोगों में फैले ना, लोगों में एक माहौल ना बने कि बहन जी भाजपा को हरा रही हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से एक एक नेता समाजवादी पार्टी का हमला कर रहा है बसपा पर, और ये बौखलाहट साफ तौर पर बता रही है। और अखिलेश यादव जानते भी हैं कि बहन जी ने जो बात सबके सामने कही है, जो तमाम लोगों के सामने बात कही है, वो बात लोगों तक पहुंच रही है। इसलिए वो बार बार एक नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बसपा तो भाजपा की बी टीम है। कांग्रेस एक कदम और आगे निकल गई। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव को यह तो पता लग गया है कि दलित वोटर जो है वो जा चुका है। दलित वोटर अब वापस बसपा के साथ मजबूत खड़ा है, और ऐसे में अगर ये दलित वोटर बसपा के साथ मजबूत खड़ा है और जिस तरीके से बहन जी लगातार बोल रही हैं, और आकाश आनंद पर बहन जी ने जिस तरीके से भरोसा जताया, और हम लोगों ने लगातार सुना कि आकाश आनंद किस तरीके से मुसलमानों के फेवर में बोलते हैं। बसपा को चुनाव के सांप्रदायिक होने का डर ही नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वो मुसलमानों के पक्ष में खुलकर बोलेगी और अखिलेश बोल नहीं पाएंगे। जब बसपा मुसलमानों के पक्ष में खुलकर बोलेगी, अखिलेश बोल नहीं पाएंगे, तो अखिलेश को पता है कि दलित वोटर तो गया ही गया, ये मुस्लिम वोटर भी जा रहा है। जी हां, दलित प्लस मुस्लिम भी जा रहा है। और इस बात का पता इस बात से लगता है कि अजय राय ने आज एक बयान दिया है। अजय राय ने आज एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अजय राय मुस्लिम विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब साफ बौखलाहट से पता लग रहा है कि अजय राय बीएसपी सुप्रीमो मायावती को मुस्लिम विरोधी इसलिए साबित कर रहे हैं ताकि मुस्लिम वोटर उन पर ना चला जाए, क्योंकि इस समय ग्राउंड पर हम लोगों से बात कर रहे हैं तमाम तो माहौल बदला हुआ है। मुस्लिम समाज का वोटर जो है वो देख रहा है कि बहन जी का कोर वोटर बीएसपी की ओर वापस आ रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव के साथ रहकर भाजपा को नहीं हराया जा सकता। ऐसे में लगातार जो नैरेटिव बनेगा, जिस तरीके से बहन जी लगातार मुसलमानों के पक्ष में बोलती हैं, उस तरीके से वो मुस्लिम वोटर भी बहन जी की ओर चला जाएगा। इस बात का डर कांग्रेस को सता रहा है। उनको दलित वोटर के जाने का डर सता नहीं रहा है, वो जा चुका। अकेले राहुल गांधी का जो सपना था दलित वोटों को लेकर सत्ता में आने का, सरकार में आने का, प्रधानमंत्री बनने का, राहुल गांधी ने दलित समाज के कुछ इंटेलेक्चुअल्स को अपने साथ हायर किया था। वो लोग राहुल गांधी को दलित समाज का मसीहा नहीं बना पाए। और ऐसे में अब कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत यह हो गई है कि दलितों के फेवर में तो सपा और कांग्रेस खुलकर बोल देती थी, उनको अपने फेवर में, अपने पास लाने के लिए, अपने खेमे में करने के लिए। अब वो दलित तो बहन जी की ओर चला ही गया है, लेकिन मुस्लिम के पक्ष में सपा और कांग्रेस खुलकर नहीं बोल पाती है, क्योंकि सपा और कांग्रेस को डर लगता है कि चुनाव सांप्रदायिक हो जाएगा। और ऐसे में जब बहन जी मुसलमानों के पक्ष में, आकाश आनंद मुसलमानों के पक्ष में खुलकर बोलेंगे, तो फिर बड़ी दिक्कत सपा और कांग्रेस को होगी। हम लोगों ने तमाम बार सुना है,
खुलकर बहन जी बोलती हैं मुसलमानों के पक्ष में। उन्होंने आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर भी एक बात बहुत पहले ट्वीट किया था। उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर ही बोला। वो लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से मज़ारों पर जो हमले हुए उसको लेकर भी बोलती हैं। वो लगातार जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार बुलडोजर चल रहे हैं वो उसको लेकर भी बोलती है। अखिलेश यादव तो नमाज का ना नहीं लिख पाते। अखिलेश यादव नमाज को प्रार्थना लिख देते हैं, आजम खान से दूरी बना लेते हैं। तो अखिलेश यादव दलित वोटर को तो अपने साथ संविधान के लाग लपेट में ला सकते थे, लेकिन मुस्लिम वोटर को कैसे लाएंगे? क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर वो मुस्लिम वोटर के पक्ष में लिखेंगे तो उनको शायद उनका कोर वोटर भी ना मिले, शायद उनको ब्राह्मण ना मिले, क्योंकि उनको ब्राह्मण का वोट लेने की खूब लालसा है। अब ऐसे में अति पिछड़ा जो कि भाजपा का कोर वोटर है, जो कि इस समय यूपी में बीजेपी का विकल्प ढूंढ रहा है, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद लगातार भाजपा पर हमलावर हैं। ओपी राजभर तो बिहार में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए से इतर चुनाव लड़ रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से वो बहन जी के पक्ष में बोल रहे हैं। और अभी हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने जो सामाजिक न्याय की रिपोर्ट जो है इसको लागू करने की बात कही है और कहा है कि ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण कर दिया जाए, आखिर कब तक ओबीसी के हक अधिकार को ठगा जाएगा? भैया 27% ओबीसी आरक्षण में सबसे बड़ा हिस्सा चुनिंदा जातियों को मिला है, गिनी चुनी 2 जातियों को मिला, जिसमें यादव और कुर्मी। जो बड़ा स्लैब है उत्तर प्रदेश में, जिसमें कश्यप है, जिसमें गुजर है, जिसमें पाल है, जिसमें राजभर है, जिसमें निषाद है, जिसमें विश्वकर्मा है, जिसमें लोहार है, जिसमें कोरी है, जिसमें कुशवाहा है, जिसमें मौर्य है, ये सब जातियां जो हैं वो ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाई। अखिलेश यादव ओबीसी आरक्षण वर्गीकरण का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यादव जो है सबसे ज्यादा ओबीसी आरक्षण का लाभ लिया है। अखिलेश यादव इसका समर्थन करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। और बीजेपी में इतनी हिम्मत है नहीं कि वो कुर्मी और यादव के खिलाफ चले जाए, क्योंकि उनकी पार्टी में बड़ी संख्या में कुर्मी है। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा से अति पिछड़ों को तोड़ने का पूरा माहौल बना दिया है, और ऐसे में अति पिछड़े के सामने ऑप्शन चाहिए उसको। सपा के साथ वो जाएगा नहीं, क्योंकि अति पिछड़ा कभी भी सपा के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है। अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अति पिछड़े आज भी वहां पर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे को नहीं भूले हैं, और ऐसे में अति पिछड़ों के सामने एकमात्र ऑप्शन बसपा नजर आती है। और बहन जी अगर इस ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण को समर्थन कर देती हैं तो जो वोट उनको पहले ओबीसी किया करता था, अति पिछड़ा किया करता, अति पिछड़ा ने बड़ी संख्या में बहन जी को वोट किया है, बीएसपी उसकी पहली पसंद रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर उस तरीके से उस तरफ बीएसपी जाती हुई दिखाई देती है, उनके रिप्रेजेंटेशन, उनके आरक्षण की बात करती है, तो भैया खेल तकड़ा हो जाएगा। भाजपा से छूटकर अति पिछड़ा जो नाराज है, जिसको हिंदुत्व के मोल्ड में रख के भाजपा अपने पास रखी थी, और योगी आदित्यनाथ की बौखलाहट साफ नजर आती है जब अति पिछड़ों के आरक्षण की बात आती है तो योगी चुप हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि अति पिछड़ा उनको हिंदुत्व के लिफाफे में वोट करे, लेकिन अति पिछड़ा ऐसा नहीं करता है। योगी जो है वो उस अति पिछड़े से उसकी पहचान छीन कर उसको हिंदुत्व का तमगा पहनाना चाहते हैं, लेकिन वो अति पिछड़ा आरक्षण मांगता है, वो रिप्रेजेंटेशन मांगता है, और वो आरक्षण, वो रिप्रेजेंटेशन शुरुआत से उसको बसपा में मिला है। बसपा की उसकी पहली पसंद है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये जो सामाजिक न्याय की रिपोर्ट का जो मामला है, मुझे लगता है कि इसमें बहन जी जो है बड़ा खेल करेंगी, इसमें बड़ी चाल चलेंगी, और जैसे ही इसमें बड़ी चाल चलेंगी, बड़ा खेल करेंगी, खेला हो जाएगा। दलित प्लस मुस्लिम प्लस अति पिछड़ा जो है वो कहीं ना कहीं बीएसपी की ओर रुख कर जाएगा, और समीकरण 2007 वाले हो जाएंगे पूर्ण बहुमत के। तो आलम यह है कि इस समय सपा कांग्रेस के साथ साथ सदमे में भाजपा भी है। बता नहीं रही है, लेकिन है। अभी हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, कहा था कि अरे तो बौखलाहट है, सपा बसपा सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप समझ रहे हैं, बीजेपी का एक पिछड़ा नेता जो है वो ये कह रहा है सपा बसपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि भाजपा में भी डर का माहौल है। जिस तरीके से बहन जी ने मंच से आकाश आनंद को आगे बढ़ाया और अपनी पार्टी में सबको एक मैसेज दे दिया कि भैया अब यही सर्वे सर्वा हैं। उसके अलावा उन्होंने विश्वनाथ पाल को, जो कि एक पिछड़ा चेहरा है, उनके बारे में जो कहा कि ये लगातार एट्रोसिटीज में जाते हैं, मेरी बातें मान देने का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, और
उनको अति पिछड़ा जोड़ने की जिम्मेदारी दी हुई है। कहीं ना कहीं यूपी में एक बड़े खेल की तैयारी है और इस 9 अक्टूबर ने वो खेल की शुरुआत कर दी है। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा आप हमें लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।